Standard 6, Subject Hindi Course Book, Chapter 14, O's. Good morning, children. Today I will explain this chapter, O's. Okay. इस चैप्टर का राइटर्स का नेम क्या है ना श्री सोहनलाल द्विवेदी, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी गांव में 1906 में हुआ था। इनकी मुख्य रचनाएं क्या क्या थी ना भैरवी, बासदत्ता, पूजा गीत, विश्वान और जय गांधी। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित भी किए थे और इनकी मृत्यु कब हुआ 1988 में हुई थी। नाउ आई विल गो टू दिस टॉपिक। अच्छा, आप सब सुबह सुबह बगीचे में सैर करने के लिए जाते हैं शायद। अगर जाते हो तो क्या ना वहाँ देखते होंगे प्रातःकालीन में प्रकृति का सौंदर्य कुछ अलग रहता है, जिस सौंदर्य को देख के हम सबका मन मोह लेता है। हरी घास पर बिखरी ओस की बूंदे जो कि चारों ओर दिखाई देता है, कभी जैसे लगता है कि मोती की लड़ियां और बहुमूल्य रत्नों के समान प्रतीत होती है या नहीं? तो कभी लगता है ऐसे कि जगमगाते तारों जैसे लगती है। कभी इन ओस कणों के सौंदर्य से इतने विमोहित हो गए हैं, इतने अभिभूत हो गए हैं कि उन्हें वो घर लाकर क्या करना चाहते हैं ना उस ओस पर कविता लिखना चाहते हैं। वो ओस को देख के इतना विमुग्ध होकर, विमोहित होकर उसका सौंदर्य को और एक बार अवलोकन करने के लिए क्या करना चाहते हैं, घर लाके रखेंगे और उसको देख के कविता लिखेंगे। उनका इससे चाह यहाँ पे हुआ है, जो हुआ है इसको वो अपना कविता के माध्यम से दर्शाए हैं। हरी घास पर बिखरे दी है ये किसने मोती की लड़ियां, कौन रात में गूंथ गया है ये उज्जवल हीरों की कड़ियां। कितना सुंदर लाइन है, देखो। कभी प्रातःकाल में जब हरी घास पर क्या देखते हैं न चमकती ओस की बूंदों को देखते हैं तो वो क्या कल्पना करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो किसी ने मोती की लड़ियों को बिखरे दिया हो। किसने मोती की लड़ियों को बिखरे दिया हो? क्या किया हो? बिखेर दिए हो। जो कि कभी पूछते हैं कि वो कौन है जो कि रात में आकर ओस रूपी हीरो को कड़ियां गूंथ गया है। सुबह भोर में देखे, वो भोर में देखे, कोई भोर में थोड़ा ना फेंका है। उनका ये सोच है, ये मनोभाव है कि शायद कोई रात में आके इसी तरह से क्या ना जो मोती की लड़ियां हैं वो बिखेर कर चला गया है। इसीलिए पूछते हैं ये उज्जवल हीरो की जो कड़ियां हैं कौन ऐसे फेंक के चला गया है। नेक्स्ट लाइन देखो। जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नभ के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। क्या है? जुगनू से जगमग जगमग ये, जुगनू पता है तुम्हें? सूर्य की किरणों का प्रकाश जब ओस की किरणों पर पड़ता है तो वो क्या होता है ना चमकने शुरू करता है। उनकी चमक कवि को चमकते हुए जुगनुओं की याद दिलाती है। जो जुगनू कीड़ा रात्रि के अंधकार में दिखाई देता है, पता है, उसका पीछे तरफ से लाइट जलता है तो वही जुगनू के कीड़े जैसे हमको दिखाई देता है। कभी को ऐसा लगता है मानो आकाश के छोटे छोटे तारे पृथ्वी पर आकर चमक रहे, और कभी को क्या लगता है जुगनू के कीड़ा जैसा चारों ओर जगमग जगमग दिखाई दे रहा है। और क्या ना सच्ची जैसे लग रहा है कि आसमान से तारे सब यहाँ के क्या ना पृथ्वी पर आगे हैं
और अपने रूप को वो सभी को दिखा रहे हैं। इसीलिए वो जो चारों ओर लग रहा है जैसे कि तारे बिखरे हुए हैं और क्या ये सब चमक रहे हैं। कौन दमकते ही यूं दमदम, फिर पूछ रहे कितना सुंदर लग रहा है ये सब। फिर देखो थर्ड, लुटा गया है कौन जोहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नाना। क्या है, क्या बोलना चाहते हैं ना। कभी को ऐसे लगता है कि ओस के रूप में कोई जोहरी शायद क्या किया है ना, अपना खजाना लुटा गया है। कोई जोहरी आके अपना खजाना जितना संपत्ति वो लुटा दिया है। और क्या किया है ना, जैसे कि पत्तों और फूलों पर चमकती ओस की बूंदे उस जोहरी के खजाने के हीरे जवाहरात है सब। वो सब यहाँ पे क्या है, रह गया है किसका, कोई जोहरी का। हर पत्तों पर हर फूलों पर इसे क्या लगा है ना, जो ओस की बूंद लगा है उनको लग रहा है वो जोहरी का क्या खजाना, उसका रत्न, उसका जो भी सोना रत्न जो भी है यहीं पर वो लुटा के चला गया है। नेक्स्ट लाइन देखो, बड़े सवेरे मना रहे हैं कौन खुशी में ये दिवाली, वन उपवन में जला रखी है किसने दीपावली निराली। दीपावली में क्या जलता है, लाइट जलता है, चारों ओर उजाला और रात्रि का अंधकार। अंधकार को दूर करने के लिए ऐसा लगता है चारों ओर पर दिया से प्रज्वलित होता है, दिया से वेराइटी वेराइटी लाइट से। तो वैसे अभी यहाँ पे उनको लगता है कि क्या है ना, बड़े सवेरे मना रहे हैं सूर्य के प्रकाश में चमकते ओस के कण। कवि को कैसे लग रहा है ना, दीपावली में जलाए जाने वाले दीपकों की याद दिलाता है। वो पूछते हैं कि बाग बगीचों और जंगलों में सुबह के समय दीपावली कौन मना रहा है। ये रात्रि के अंधकार में दिवाली दीपावली के दिन में मनाते हैं, परंतु ये सुबह के समय में ये दिवाली कौन मना रहा है, किसने अपनी प्रसन्नता दिखाने के लिए ये दीपक जलाए हैं। कौन है जो कि खुशी से इतना दीपक जलाए हैं। फिर देखो लास्ट में क्या है ना, जी होता इन ओस कणों को अंजलि में भर घर ले जाऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। फिर क्या बोलना चाहते हैं कि उन कवि का जी मन लग रहा है ऐसे कि मन ओस की चमकती बूंदों को अपनी अंजलि में वो क्या करना चाहते हैं, इकट्ठा करके अपना घर ले जाना चाहते हैं। अंजलि में भर कर वो अपना घर ले जाएंगे और वो चाहते हैं इन ओस बिंदुओं को, जितना ओस है वो जो घर लेके गए हैं उस बिंदुओं की शोभा को वो बार बार देखेंगे, बार बार देख के उसका सौंदर्य पर विमुग्ध हो जाएंगे वो, और हो के क्या करेंगे, उन पर कविता लिखेंगे। उनको ओस की बूंदे इतना, जितना ओस की बूंदों क्या है इतना विमोहित हुए हैं वो, इसीलिए वो उस पर कविता लिखना चाहते हैं। जितना निखर लिए जितना देख लिए उतना हमको पर्याप्त नहीं लग रहा है। वो क्या चाह रहे हैं कि हम घर लेके चले जाएंगे और उसको देख देख के हम उस पर कविता लिखना चाहते हैं। ओके, नाउ कंप्लीट दिस चैप्टर। तो एवरीबडी राइट ऑल द वर्ड मीनिंग्स इन योर हिंदी कॉपी। ओके, थैंक यू।